प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज पहला दिन क्रूसाइड का है जो प्रभु के दास अंकुर जी के द्वारा मेलबर्न में हो रहा है। बहुत से लोग जो मेलबर्न में या विक्टोरिया में हैं यहाँ आएंगे अपनी प्रॉब्लमों के साथ, और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी वो अपनी प्रॉब्लम में यहाँ छोड़कर और स्वस्थ होकर वापस जाएंगे। ये मेरा नहीं, हम सबका मानना है, और परमेश्वर की आशीष हम सब के साथ हमेशा रहती है हमारे विश्वास के द्वारा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस मीटिंग में। लीजिए जिसका आप सबको इंतज़ार था, प्रभु के दास अंकुर जी हॉल के बाहर तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में वो हॉल के भीतर आप सबके सामने होंगे और उनकी फैमिली भी उनके साथ है। तो कुछ समय में वो आपके बीच में हॉल में पहुंच रहे हैं। आज जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में है, कोई भी सेम ना लौटे खुदाबंद। इनकी लाइफ में तेरी ओर से बदलाव, तेरी ओर से चेंजेस इन लोगों की लाइफ में हो परमेश्वर। तेरी बड़ी सामर्थ चंगा करने की सामर्थ आ जाए कि एक जन को छुए, इन्हें ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, नाम थराइयों को खत्म करे परमेश्वर। तेरा सामर्थी ऊंचा नाम इन लोगों की लाइफ से जलाल पाए परमेश्वर। इनकी रुकी हुई प्रेयर्स का रिलीज प्रेयर्स को खत्म करके उत्तर दे परमेश्वर। कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे, साइंस एंड वंडर्स को। आप जानते हैं प्रभु बड़े काम करता है, बड़ी अमेजिंग ग्रेट मिरेकल्स लोगों की लाइफ में करता है, और प्रभु लोगों को चंगा करता है, हील करता है। इस सिस्टर का नाम शिवा बत्ती है। ये 2014 फील करती सी, पैनिक अटैक्स आते थे, मैं रात उठ के रोंदी सी। मैनू लगता सी कि मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिलेज आ रही है। जो चीज़ा ईजीली हो जानी चाहिए सी, वो भी मेरे लिए बहुत लंबा टाइम ले रही थी। और फिर कितना लगी रास्ते कितना खुले की कितना मैं हमेशा प्रेयर च सी, फेस फेथ विच सी, क्योंकि इंस्टेंट टाइम वाइज बट एक टाइम का मेरा फेथ खत्म हो रहा सी, मैं होपलेस हो रही सी, कंटिन्यूस प्रेयर कर रही सी, लेकिन हार्ट ब्रेक से बहुत होती सी। फिर मैं तो मम्मा जी ने
एयरपोर्ट के ऊपर ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। अच्छा फोटोज है पीछे देख रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਘਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया और वॉमिटिंग कंटिन्यू स्टार्ट हो गया और एंबुलेंस कॉल की, मैं हॉस्पिटल गई तो फैमिली वाले सारे यही सोच रहे थे कि शायद हैडेक आ या माइग्रेन होएगा तो ठीक है। जो सवेरे उन्होंने फोन किया तो मैं आईसीयू में सी, मेरे सिर ब्लीड हो गया सी, हैमरेज हो गया सी ते डॉक्टर ओके तेनों हॉस्पिटल लेके आईसीयू में रखा, ब्रेन एमआरआई हुई और डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है, ब्रेन हैमरेज हो गया था। ओके और टोटली बेड पर थे आप, ऑक्सीजन आर्टिफिशियल लगी थी, यूरिन पाइप लग से कब से जुड़े हुए हैं? चर्च से मैं 2016 से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है। और जब आपको ब्रेन हैमरेज हुआ और पूरे एक अधमरी सी कंडीशन थी आपकी उस समय ना, हॉस्पिटल में थे, हाँ जी। तो फिर कैसे फेथ में आप कैसे बढ़े और कैसे आप ब्लेस्ड और हील कैसे हुए आप? ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਥਰਡ ਡੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਥੋੜਾ, तो मैं क्या कि आज जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में है, कोई भी सेम ना लौटे खुदाबंद। इनकी लाइफ में तेरी ओर से बदलाव, तेरी ओर से चेंजेस इन लोगों की लाइफ में हो परमेश्वर। तेरी बड़ी सामर्थ चंगा करने की सामर्थ आ जाए कि एक जन को छुए, इन्हें ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, नाम तुराइयों को खत्म करे परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य ऊंचा नाम इन लोगों की लाइफ से जलाल पाए परमेश्वर। इनकी रुकी हुई प्रेयर्स का रिलीज, प्रेयर्स को खत्म करके उत्तर दे परमेश्वर। मैं इन जन को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, तेरे पवित्र आत्मा के नीचे छुपा लेकर मुंह उठाए वाले इन जन को छुपा के इन्हें ब्लेस घोषित करती हूँ परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सभी जन ब्लेस हैं, गॉड ब्लेस यू। अब इस टाइम पे बैठे सभी जन हम प्रभु की प्रेजेंस में कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे, साइंस एंड वंडर्स को। आप जानते हैं प्रभु बड़े काम करता है, बड़ी अमेजिंग ग्रेट मिरेकल्स लोगों की लाइफ में करता है और प्रभु लोगों को चंगा करता है, हील करता है। लीजिए डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु के दास पुलपिट पे आप पहुँचे हैं। आप सब लोग अपने आप को तैयार कर लीजिए उनके द्वारा ब्लेसिंग्स पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, बरकतें पाने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द वो आपसे प्रभु का वचन शेयर करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ टेस्टमनी सुनेंगे किस तरह परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में काम किया। और ये ब्रदर अशोक अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। ये कहते हैं 2016 में इनकी मैरिज हुई और इनकी जब थर्ड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो 6 वीक्स की प्रेगनेंसी में ही कहते हैं इन्हें मन में ऐसे शैतान ख्याल डालने लगा कि तेरा बच्चा मर जाएगा और दूसरे दिन ही कल तेरी मिसकैरेज हो जाएगा। कहते हैं इतना डर गए ये बहन, हर समय शैतान इनके मन में डर डाल रहा था कि ये थर्ड प्रेगनेंसी जो है वो मर जाएगा। और सेम कहते ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट डे इनका मिसकैरेज हो गया। और कहते नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2023 में जब ये बहन और हस्बैंड इनके बेबी के बारे में सोचा तो कहते ये प्रेग्नेंट हुए तो जब चौथे महीने की कहते इनकी प्रेगनेंसी थी तो इनके प्राइवेट पार्ट में कहते चमड़ी का रोग हो गया और कहते कि छाले हो गए और बहुत ब्लड निकलता था, जख्म बन गए और हर समय वाइट पानी जो है डिस्चार्ज होता था और बार बार कहते दिन में 6-7 बार कहते इन्हें पैड लगा कर रखना पड़ता था। ऊपर से प्रेगनेंसी भी थी और चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और कहते हैं कि यहीं पर विदेश में ऑस्ट्रेलिया में ही गायनी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहते कैंसर का टेस्ट करवाने को बोला, प्राइवेट पार्ट का कैंसर का टेस्ट स्किन का करवाया और साथ में कहते मेडिसिन भी खाने को दी, ट्यूब्स भी लगाने को दी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आपने जब कैंसर का टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया था कैंसर आपका? मामा जी पॉजिटिव नहीं आया सी, लेकिन उन्होंने मैंने बहुत ज़्यादा डरा दिता सी कि लाइक हो सकता कि तुहानू कैंसर होवे।
तो मैं क्योंकि वो आपकी जो कंडीशन थी वो बिगड़ती जा रही थी। हाँ जी बिकॉज मैनू ना उन्होंने अभी आपको बायोप्सी लेने के लिए बोला, उसके बाद उन्होंने मेरे को बायोप्सी लेने के लिए बोला कि आप बायोप्सी करवा दो, कि उसके बाद हो सकता है कि हम चाहते हैं कि मेक श्योर कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो इससे। और कितने मंथ की प्रेगनेंसी थी वो? तब मेरी प्रेगनेंसी 3 महीने की थी और चौथे महीने में जैसे लाइक मेरे को अल्सर रहे, एक पूरा महीना मैं पेन में रही। और फिर जैसे आप यहाँ पे आए थे एक मीटिंग के लिए, तो तब हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं और अशोक मिल पाए कि आप प्रे करें हमारे लिए, तो आपने हमें ऑयल ब्लेस करके दिया। तो आपने यही कहा था कि आप इसे लगाएं और पिएं। लास्ट टाइम जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आया था, तो मैं सिर्फ, आपको मालूम नहीं होगा, उस मीटिंग सिडनी के बाद भी मैं एक बार यहाँ पे आया था, तो जस्ट मिलने के लिए, जस्ट कुछ काम थे मुझे 2-3 जगह के ऊपर, उन कामों को करने के लिए। तो जब ये रूम में आए, तो जब इन्होंने बताया कि अब मेरी बायोप्सी होनी है, तो मेरे बहुत से डॉक्टर्स हैं इंडिया में, तो मेरे को अंदर से मालूम था कि जब आपकी बायोप्सी होनी स्टार्ट होती है तो मैं उसको डिक्लेयर नहीं करना चाहता, वो एक मेडिकल स्टेटमेंट बन जाएगी, वो तो आपको वो मिस भी हो सकती है, वो यूज भी हो सकती है। तो मेरे को ये मालूम था कि ये एक रॉन्ग दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जब एक बार टेस्ट हुआ, कुछ नहीं आया, फिर उनको मालूम था कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, वो सारे जो कैंसरस लक्षण थे। तो मेरे को आदत है कि मैं हंस पड़ा रूम में, तो मेरे को हंसी आ रही थी रूम में। क्यों हंस रहा था मैं? एक सिस्टर थी, चर्च में आती थी, खामरा चर्च में, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बेबी नहीं हो रहा था, उसके यूट्रस में प्रॉब्लम थी, हस्बैंड में प्रॉब्लम थी। तो जब वो चर्च में आते थे, प्रेयर लाइन में काफी बार वो जब प्रार्थना के लिए आते थे, वो रोती थी हमेशा। और कुछ दिन किया, मेरे बेबी होगा, मैं कहा डोंट वरी, वो ले हैंड होता था। और 5-6 साल लगातार आई थिंक वो चर्च में आई और बेबी नहीं हुआ, और उसकी कंडीशन हर महीने खराब होती जा रही थी। पहले उसको ब्लीडिंग होती थी, फिर उसको डिस्चार्ज हो गया, फिर ये हो गया, फिर रसौलियां बन गई, बिल्कुल पतली हो गई, मुंह उसका खराब हो गया, बॉडी खराब होने लगी। और एक दिन वो प्रेयर लाइन में थी और वो रो रही थी, और रो के उसने मुझसे एक बात कही कि आप मुझे इतना बता दो कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, क्या वो मुझे बेबी देगा? अगर परमेश्वर की योजना नहीं है तो मुझे यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यूट्रस की आउटलाइनिंग, मेरे यूट्रस की चीजें खराब हो चुकी हैं। तो डॉक्टर मुझे बता रहे हैं कि तेरे को इतना ज्यादा जो मुश्किल है कि अगर तू नहीं रिमूव कराएगी तो तेरी डेथ हो जाएगी। मेरे को वहां भी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि जब आप ये मान लेते हैं कि अब डॉक्टर के हाथ में नहीं है, तभी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना स्टार्ट करता है। तो मैं वहां भी हंसा, मैंने कहा डोंट वरी, मैंने कहा डोंट वरी। मैं आपको देख रहा हूं स्पिरिट में गवाही देने के लिए आते हुए अपने परिवार के साथ आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तो ऑस्ट्रेलिया में शीशे बहुत है, ये भी शीशा है ना पीछे, ये वाला वो ओरिजिनल है ना। मेरे होटल के कमरे में इतने शीशे हैं कि मेरे को वहां प्राइवेसी की फील ही नहीं आती। तो मैंने बच्चों को बोला मेरे रूम में मत आना, इतने शीशे। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। सेवा करने के लिए तैयार हो? काम करने के लिए खुदावंद का तैयार हो? कामा करने के लिए तैयार हो? वर्शिप के टाइम वर्शिप करने के लिए तैयार हो? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सीक्रेट देके जा रहा हूं, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वर्शिप करेंगे, आप सेवा करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। अगर आपने इंटरनेट पे भी सुन लिया, आप ब्लेस हो, अपनी फैमिली समेत आप ब्लेस हो, अपनी फाइनेंस समेत आप ब्लेस हो। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर में आया 2004 में, तो हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस था, टाइल्स की ट्रेडिंग करते थे हम पूरे पंजाब में। टाइल्स को जो दुकानदार होते थे उनको हम प्रोवाइड करते थे, हमारी फैक्ट्री मौलवी गुजरात में थी। तो जब वो बिजनेस किसने शुरू करवाया? मेरे फादर ग्रेजुएट हैं, उस जमाने में भी ग्रेजुएशन करना बहुत कम लोगों में था, क्योंकि मेरे फादर के फादर, मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे बहुत बड़े, तो सारे परिवार को उन्होंने पढ़ाया था। मेरे फादर इतने इंटेलिजेंट हैं और कभी कोई बिजनेस उनका फलवंत नहीं हुआ। इतने पॉपुलर बिजनेस है पंजाब में, जो मैं यहाँ में नाम नहीं लूंगा, वो मेरे फादर के स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन आज किसी और के पास है। सब कुछ करने के बावजूद भी सक्सेस उनकी लाइफ में कभी नहीं थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया, परमेश्वर ने एक अन्य जाति व्यक्ति को भेजा, वो काम स्टार्ट किया जिसकी हमें 1% भी नॉलेज नहीं थी, यहां तक कि हमारे पूरे खानदान ने वो काम नहीं किया था।
मुझे मेरे लोगों ने बताया, जो मेरे पास्टर्स थे, मेरे लोग थे, कि परमेश्वर तेरे कारण इस बिजनेस को ब्लेस करेगा। वो बिजनेस ब्लेस होता गया, ब्लेस होता गया, ब्लेस होता गया। इतना हम उस टाइम पे कमाते थे जितना लोग फॉरेन में एक महीने में कमाते थे। हमारी एक दिन की कमाई उधर जलंधर में थी। और एक दिन मेरे फैमिली पास्टर्स का विरोध हुई, तो मेरे पास्टर से मुझे बुलाया और कहा तू चर्च में मत आना, और जितना पैसा तो अपने बिजनेस से यूज करता है परमेश्वर के लिए, उसे यूज करना बंद कर दे, ताकि थोड़ा सा बिजनेस, क्योंकि तू बंद करेगा तो बिजनेस बंद होगा, कम होगा, इनको अकल आएगी। लेकिन वो होने नहीं दिया परमेश्वर ने। लेकिन फलवंत हम होते गए। जहाँ पहली बार दूसरी बार चर्च लगी, पहली बार रेंटेड प्लेस पे, दूसरी जगह, वो जगह भी हमारी अपनी खरीदी हुई थी, जो हमने परमेश्वर के काम के लिए दे दी थी। मैं आपको बता रहा हूं, आपके फाइनेंसेस एक ही हल है, जीसस क्राइस्ट की सेवा। आपकी फैमिली, आपकी बीमारियों का हल, आपके बच्चों का हल, आपकी पारिवारिक ब्लेसिंग का हल एक ही है, जीसस क्राइस्ट की सेवा को करना एक ही हल है। जिस दिन आपने ये अपना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, मैं कह रहा हूं सारी, मैं ये कह रहा हूं 99%, मैं कह रहा हूं सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है। पवित्र आत्मा अपनी फैमिली में जिंदगी करने वाला है। वो खुद आपके बिजनेस को प्रबंध करेगा, खुद आपके रास्ते निकलेगा। आमीन। मुझे पता चलेगा आपकी होगा। हालेलुया। आप तैयार हैं सेवा करने के लिए, तौबा करने के लिए, गलत कामों से मन फिराने के लिए? शर्माना नहीं। अगर है तो बोलना यस, मैं तैयार हूं। आमीन। अगर आप तैयार हैं खुदावंत की सेवा करने के लिए, आप तैयार हैं परमेश्वर से मांगने के लिए कि परमेश्वर मुझे साफ मन, साफ हृदय, साफ स्पिरिट दे कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, जीवित चर्च के साथ सेवा कर सकूं, तेरी सेवा कर सकूं। दैट्स इट। अगली बार जब मैं आऊंगा, आप टेस्टिमनी के लिए यहां खड़े हो। आमीन। मुझे पता चलिए सिर्फ एक दो और अपने हाथों को उठा के गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। मेरे माइक की आवाज को खोल दो फ्रेंड्स। उठाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज में गैर भाषा में। मैं भागूं तेरी सेवा में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक छुटकारा सौंपा होगा। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। खुदा से बात करो कि परमेश्वर इस वर्शिप में मैं नाचूंगा और गाऊंगा और आत्मा से इस वर्शिप को करूंगा। छुटकारा 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 छुटकारा। आंखों को बंद करके हाथों को उठाना तालियों के साथ। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया
सब तरह की दुष्ट आत्मा, जादू टोने की आत्मा, सांपों की, जिनको गंदे सपने आते हैं, रात को गंदगी नजर आती है, गलत काम करता है शैतान, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। वो सारी गंदी आत्मा तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, हर तरह से निकले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। जादू की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से, गंदगी से, आउट, 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 जादू की, टोने की, गंदगी की, सब तरह की दुष्ट आत्मा, जादू टोने की आत्मा, सांपों की, जिनको गंदे सपने आते हैं रात को, जादू की, गंदगी, टोने की, गंदगी की, लेके आओ, लेके आओ, चल आओ, जादू की, टोने की, गंदगी की, सब तरह की दुष्ट आत्मा, जादू टोने की आत्मा, सांपों की, जिनको गंदे सपने आते हैं रात को, गंदगी नजर आती है, गलत काम करता है शैतान, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। वो सारी गंदी आत्मा तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, हर तरह से निकले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। जादू की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से, गंदगी से, आउट, 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 छुटकारा 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 छुटकारा, आंखों को बंद करके हाथों को उठाना, तालियों के साथ। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नाम में